ऊपर रेत का टीला, नीचे दबी डेड बॉडी। यूपी का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। जमीन पर अगर आप हकीकत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान कितना मजबूर हो चुका है और प्रशासन कितना लाचार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपकी गिनती खत्म नहीं होगी। दावा है कि घाट किनारे दर्जनों डेड बॉडी को बिना अंतिम संस्कार के दफना दी गई। सही सुना, हिंदुओं के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने की बजाय आखिर डेड बॉडी को रेत में क्यों दफना दिया गया? अब उस परिवार के साथ क्या मजबूरियां रही हैं, उनके साथ देने वाले कितने लोग आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के तहत? बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखते हैं, बट डेड बॉडीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो जलाने की व्यवस्था नहीं है। तो उस समय वो अपने परिजनों के यहीं पे गाड़ के चले जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है। सवाल बड़ा है क्योंकि पहले नदियों में तैरती डेड बॉडी मिली और अब घाट किनारे हिंदुओं का कब्रिस्तान। इन दो तस्वीरों को उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हो रही मृत्यु से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या कोरोना काल में सरकार की संवेदनहीनता है? क्या लकड़ी नहीं मिली तो दफना दिया? क्या कोई डेड बॉडी को घाट पर गाड़ गया? क्या मृत्यु को छुपाने के लिए ऐसा हुआ? घाट कैसे बना हिंदुओं का कब्रिस्तान? बक्सर घाट से आज तक की पड़ताल। उन्नाव के बक्सर घाट में हम आपको वो दिखाते हैं जो देख करके आपका दिल दहल जाएगा। ये घाट के पास वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार के लिए लोग मजबूरी में खुले में ही दफनाने के लिए मजबूर हैं, और फिर जब जानवर उन लाशों को खोद कर निकालते हैं तो उनकी लाशों के छत विकृत टुकड़े बाहर दिखने के लिए आजकल चर्चा में है इलाका। आप देख सकते हैं ये जो कुत्ते हैं ये नदी तैर करके गए हैं उन जगहों पर जहां लाशों को दबाया गया है, और अब चूंकि प्रशासन को इस बात के लिए सवाल उठे हैं तो अब वहां पर एक नाव लगाई गई है और नाव से बाकायदा जा करके वो इंसान भगाने की कोशिश कर रहा है जिससे लाशों को खोदा न जा सके। लेकिन ये रोज का नजारा है जब हर दिन इसी तरीके से लाशों को खोद कर कुत्ते और जानवर दूसरे खाते थे। आज से पहले शायद ही आपने कभी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां शमशान घाट पर एक तरफ चिताएं जल रही हो और दूसरी तरफ उसी घाट पर शवों को बड़ी संख्या में दफनाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिली तो बेबस लोगों ने शवों को यहीं पर गाड़ दिया। ऐसा एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोगों ने किया। ये इधर भी साइड में भी भर गया है, उधर भी गई। जब प्रशासन निगाह पड़ी तब आज से शायद जो है लोगों को मना कर दिया कि नहीं गाड़ेंगे नहीं, जलाएंगे। अच्छा, ये जो दिख रही है देख करके तो लग रहा है कि ज्यादातर हाल के दिनों में लाई गई हैं, तो क्या प्रशासन ने इनको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की? नहीं, जैसे जब खोदने लगे जानवर, जब पेपर में मीडिया में आया है तब प्रशासन इसमें जगह है कि जो है ये काम गलत हो रहा, अब जो है लकड़ी की व्यवस्था की जाए। लेकिन लकड़ी की व्यवस्था कोई नहीं, खुद खरीदता है गरीब आदमी, 2000 की लकड़ी खरीदता है, जो यहाँ पे जिनकी पंडा लोगों को भी 1000-2000 रुपए देने पड़ते हैं। हिंदुओं में अंतिम संस्कार जलाकर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। घाट के दोनों तरफ आपको ऐसे रेत के छोटे छोटे टीले नजर आएंगे जिसके नीचे शव दफन है। हमारी पड़ताल के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि कोरोना काल में बक्सर घाट पर शवों की कतारें लग गई। उन्हीं का नतीजा है घाट पर नजर आ रहा हिंदुओं का कब्रिस्तान। किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि कोरोना संक्रमण की वजह से इंसान ही नहीं बल्कि उसकी संवेदनाएं, रीति रिवाज सब मजबूर हो जाएंगे, और इतना मजबूर हो जाएंगे कि जो उनके धर्म में तरीका होता है वो भी नहीं अपना पाएंगे। हम इस वक्त बक्सर घाट जो कि उन्नाव जिले में है उसके किनारे हैं। उस यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां तक नजर जाती है सिर्फ डेड बॉडीज ही दिखाई पड़ रही हैं, और वो भी दाह संस्कार करके नहीं बल्कि 2-2 फीट सिर्फ जमीन में गाड़ दी गई हैं। सरकार सिर्फ कागजों में अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त में लकड़ी देने का दावा करती रही, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि न लकड़ी मिली, न एक बार प्रशासन घाट पर झांकने आया। डेड बॉडी आती रही और अव्यवस्था की मार के चलते रेत में दफनाई जाती रही। बक्सर घाट में आज तक कोई भी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हुई।
यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। आदमी खुद लाता है डेड बॉडी, यहाँ से देखिए 20-25 किलोमीटर दूर से लेकर के आता है, गांव से लकड़ी खरीदता है, 3000 की मिलती है। एक भी रुपए की आज तक प्रशासन ने कोई मदद यहाँ पे शमशान घाट के लिए नहीं दिया है। आप यहाँ से पीछे तक देखते रहेंगे, कम से कम 1000-2000 बॉडीज गड़ी होंगी। अभी भी कल के बाद से आज से रुका हुआ है यहाँ पे बॉडी गाड़ना, नहीं अदरवाइज हिंदू रिवाज में कभी बॉडी गाड़ी नहीं जाती थी। न लकड़ी की व्यवस्था की जा रही, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ जो गरीब लोग आते हैं पहले यहाँ लकड़ी खरीदते हैं, यहाँ 2-4 माफिया लोग हैं जो लकड़ी बेचते हैं। पहले 2 रुपया 4 रुपया किलो लकड़ी बिकती है, आज की डेट में 8 रुपया 10 रुपया किलो लकड़ी बिकती है। बॉडी जलाने के लिए कम से कम 2.5 कुंटल 3 कुंटल लकड़ी चाहिए। लोगों का पैसा नहीं है, व्यवस्था होने लोग गाड़ देते हैं। आज तक का कैमरा पहुंचा तो प्रशासन की नींद टूटी। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का इंतजाम दिखने लगा। नदी में मिल रहे डेड बॉडी और घाट किनारे दफनाए गए शवों की जांच होगी। जांच ये कि जो शव दफनाए गए वो कब दफनाए गए, क्या सभी की मृत्यु कोविड से हुई, क्योंकि इसी इलाके में शवों को दफनाने की परंपरा भी है। अब सवाल है कि रेत के नीचे दफन लाशें परंपरा की निशानी है या फिर घोर लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत। शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक।